एक चीज़ बताइए, आपने खुलेआम चैलेंज दे दिया है गूगल को, 2030 तक गूगल को भारत से ख़त्म करना है। मैं गूगल को मैंने चैलेंज दिया कि 2030 से पहले उनका इंडिया से एम्पायर हटा दूंगा और 2031 में यूएसए में घुसकर मारेंगे। मतलब क्या-क्या पढ़ाई में किया आपने? पढ़ाई में मैं अभी 11th फेल्ड हूँ। यार क्यों मज़ाक कर रहे हो यार? 11th फेल्ड ही हूँ। रियलिटी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मेरे पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, फैमिली में ये लोग नहीं कहते और आसपास के तुम्हारे जो क्लासमेट वगैरह हैं वो ये नहीं कहते पागल लड़का है ये, मतलब गूगल को चैलेंज दे रहा है, कोई हलवा थोड़ी है गूगल। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि पागल और जिद्दी इंसान को से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो शायद ये गलती गूगल के एम्प्लॉय ने भी की है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना है उन्हें। एक्चुअली जो इंडिया की पावर क्या है, इंडियन एक भारतीय क्या कर सकता है, वो उनको उनकी औकात दिखाती है। तो मेरा आदत क्या था कि मैं डेली सुबह उठ के रेवेन्यू चेक करता था कि मेरे लास्ट डे की अर्निंग क्या है। तो ऐसे ही 14 जनवरी थी। 14 जनवरी को मैंने एडसेंस ओपन किया, तो वहाँ पे मुझको एक मैसेज मिला, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। ठीक उस दिन मेरे एक एम्प्लॉय से बात हुई, उसने मुझसे एक बात बोल दी थी, उनसे बहस हो गई, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडियंस आर फूल्स, अगर इतनी औकात है तो अपना खुद का क्यों नहीं बना लेते हो, हम पर डिपेंडेंट क्यों हो। उसी दिन मैंने डिसाइड किया एंड मैंने रिसर्च स्टार्ट की। सेम डे मैं लैपटॉप लेके बैठा। वैसे मेरा एम तो आर्मी में जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आंखों की वजह से आर्मी में नहीं जा पाया। तो जब बहुत दुख हुआ था, मैंने जब सुना कि आर्मी में नहीं जा सकता। जब मैं आर्मी का एम था तो देश के लिए कुछ करने का था। जब मैं आर्मी को पता लगा आर्मी में नहीं जा सकता, उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था जो भी करूँगा देश के लिए करूँगा, कुछ बड़ा करके जाना है। और हमने प्लानिंग की है 2024 और 2025 में हम 160 प्लस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, और 2026 में हम एजोकल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिलीज़ करेंगे, जो कि डेस्कटॉप के लिए होगा, और बहुत जल्द हम स्मार्टफोन के लिए भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके गेम जोन में कितने गेम अवेलेबल हैं अभी? आइडिया गेम जोन में प्रेजेंट टाइम में 2 लाख से ज़्यादा गेम्स अवेलेबल हैं। और गूगल अगर ये कहता है कि आ जाओ आप भी हमारी कंपनी में, तो मैं क्या करेंगे अगर वो ऑफ़र दे आप? मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि गूगल क्या, जितनी भी यूएस की आईटी कंपनी है, अगर वो सभी भी मिलकर ऑफ़र देंगी तब भी मुझको नहीं खरीद पाएंगी। इस लेवल का पागलपन है। ठीक है, अगर इंडिया की जो ऑडियंस है, इंडिया की जनता है, अगर वो हमारे साथ खड़ी हो गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम गूगल को खरीद रहे होंगे। गूगल यूजर का सबसे ज़्यादा डेटा ट्रैक करता है, और उसी डेटा का यूज करके पर्सनलाइज्ड एड्स शो करता है, अपने प्रोडक्ट से रिकमेंडेड करता है। इतिहास बनाने आया हूँ, इतिहास बनाकर जाऊँगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में एक नया रेवोल्यूशन लाऊंगा। जो लोग नहीं कर पाए वो मैं कर कर दिखलाऊंगा, और गूगल को उसकी 2030 में औकात दिखाऊंगा। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम अंशु साक्या। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अंशु साक्या। आपको लगातार हमारे चैनल पर अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल अलग रहने वाला है। आज हमारे साथ एजोकल कंपनी के फाउंडर, जो कि भारत का पहला प्राइवेट सर्च इंजन है, उन एजोकल कंपनी के फाउंडर रुद्र साक्या जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे चैनल पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आने के लिए। उसका मैं अपने जीवन भर आभारी रहूँगा। एक चीज़ बताइए, कैसा लग रहा है आज आप हमारे साथ बैठे हैं? मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं इटावा में आया, मुझे इटावा बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, इटावा भी अच्छा लगा। हाँ। एक चीज़ बताइए, आपने खुलेआम चैलेंज दे दिया है गूगल को, 2030 तक गूगल को भारत से ख़त्म करना है। गूगल को चैलेंज देना एक ऐसी चीज़ है कि मैं मानता हूँ कभी भी जिद्दी और पागल इंसान को चैलेंज ना देना। तो ये गलती गूगल के एक एम्प्लॉय ने की। एक्चुअली क्या था कि मैं इससे पहले एक गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाता था, आइडिया गेम जोन। तो वो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज था। उस पर काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक आता था और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन क्या होता है कि 14 जनवरी 2023 को गूगल ने मेरा एडसेंस सस्पेंड कर दिया। आफ्टर एडसेंस सस्पेंड मैंने गूगल टीम से बात की, तो कम्युनिकेट करते रहा, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। एंड फिर मैंने 31 जनवरी को गूगल के एक एम्प्लॉय से बात की, तो उनसे बात हुई, तो मेरी उनसे थोड़ी लड़ाई हो गई, बहस हो गई थी। तो उन्होंने ये बोल दिया कि इंडियंस आर फूल्स,
अगर आप में इतनी दम है तो आप अपना खुद का क्यों नहीं बना लेते। यही रीज़न है मैं गूगल को मैंने चैलेंज दिया कि 2030 से पहले उनका इंडिया से एम्पायर हटा दूंगा और 2031 में यूएसए में घुसकर मारेंगे। गूगल हम्म, इतना बड़ा चैलेंज। हाँ। चलिए, ये तो आपका चैलेंज रहा है, वो स्टार्टिंग में पूछ लिया। ये चीज़ बताओ, आपने स्टार्टिंग से मैं पूछ ले रहा हूँ आपकी जर्नी के बारे में भी, फैमिली के बारे में भी, सब चीज़ पूछेंगे। आपने आप ये सबसे पहले ये बताओ, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कि हमको तो पता है, ऑडियंस को बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले। अच्छा, पढ़ाई में क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी मतलब क्या क्या पढ़ाई में किया आपने? पढ़ाई में मैं अभी 11th फेल्ड हूँ। यार क्यों मजाक कर रहे हो यार भैया? यह मजाक नहीं, जो रियलिटी है। मैं जब 11th स्टैंडर्ड पॉडकास्ट था, चल रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, आप कह रहे हैं 11th फेल। मैं बताता हूँ। मैं एक्चुअली जब 11th स्टैंडर्ड में था तो उस टाइम पे मैं 2 सब्जेक्ट में फेल्ड हो गया था। तो मैं 11th फेल्ड ही हूँ। रियलिटी। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि धीरू भाई अंबानी 9th फेल थे, उन्होंने इतने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली। अब क्या ऐसा ये भी रहेगा कि रुद्र साक्य है जो 11th फेल है, आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और रही बात धीरू भाई अंबानी जी की, तो मैं मानता हूँ कि सक्सेस होने के लिए आपकी डिग्रियाँ काम नहीं आती, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स काम आती हैं। और जो सर धीरू भाई अंबानी जी थे, उनके पास जो स्किल, उनके पास जो एटीट्यूड था, उसकी वजह से उन्होंने रिलायंस एम्पायर खड़ा किया। तो और इंडियन एजुकेशन में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बच्चों को जॉब करना सिखाया जा रहा है, वहाँ पे एक्चुअली रियल लाइफ पे वर्क करना नहीं सिखाया। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन पे वर्क करना नहीं सिखाया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है तो वहाँ पे एक एटीट्यूड और आपकी स्किल्स, जो नॉलेज है, वो काम आती है, अदरवाइज डिग्रियाँ काम नहीं है। एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने ये सभी चीज़ बता दी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपने ये तो बता दिया आप 11th फेल हैं, पढ़ाई भी नहीं अभी कर रहे हैं आप। फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मेरे पिताजी फार्मर हैं, ठीक है, और एक मेरा गिफ्ट सेंटर है फर्रुखाबाद में। तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो मेरी भी फैमिली है। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि 11th फेल वाला लड़का गूगल को देगा खुली चुनौती? वो तो जनता पे है कि वो क्या कहते हैं। ऐसा है ना, चैलेंज काफ़ी बड़ा है, आपको भी पता है गूगल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये वीडियो भी गूगल पर जाएगी। मैं जानता हूँ गूगल आज के टाइम पे बहुत बड़े टेक जाइंट है। इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में टॉप में लीड करती है। बट मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। एक ना एक समय के बाद कोई एक ऐसा आता है जो किसी को हिलाकर रख देता है। अगर हम एग्जांपल लें तो अभी कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी रिलीज हुआ, और चैट जीपीटी रिलीज होते ही गूगल ने रेड कोड अलर्ट कर दिया था। तो ये चीज़ तो तय है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं मानता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 2030 से पहले मैं गूगल को इंडिया से भगाऊंगा और 2031 में मैं यूएस के मार्केट में भी एंटर करूँगा। यूएस के मार्केट में भी जाएंगे, जहाँ का गूगल है हाँ, वहीं जाएंगे। वहीं पे जाएंगे, उनको वहाँ पे भी वेट करेंगे। उसका एक रीज़न। अच्छा, फैमिली में ये लोग नहीं कहते क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, फैमिली में, मोहल्ले वाले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में और आसपास के तुम्हारे जो क्लासमेट वगैरह हैं, वो ये नहीं कहते पागल लड़का है ये, मतलब गूगल को चैलेंज दे रहा है, कोई हलवा थोड़ी है गूगल? एक्चुअली ये चीज़ मैं बचपन से ही फेस करता आया हूँ। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मैं टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्टेड रहा हूँ। बचपन से ही हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं टेक में करता था। तो अक्सर आस पड़ोस के लोग पागल बोलते हैं, सभी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, बिकॉज उनको लगता है वो अपने नज़रिए से देखते हैं। अच्छा, क्या क्या कहते हैं वहाँ के लोग? वो बोलते हैं कि ये पागलों की जैसे मतलब हरकत कर रहा है, कि गूगल को चैलेंज दे रहा है। गूगल वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनियों में आता है। एप्पल के बाद सेकंड टेक जाइंट गूगल है, उसको कॉम्पीट करना चाह रहा है। तो काफ़ी लोग, मतलब दोस्त वगैरह भी हैं, वो भी मजाक उड़ाते हैं। तो वो तो चलता रहता है सिलसिला। अच्छा, मजाक उड़ाते हैं, यही कहते हैं पागल है। लाइफ में मतलब गालियाँ भी देते हैं वो? गालियाँ मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो गालियाँ देते हैं। गालियाँ तो कोई नहीं देता। एक्चुअली मैं बचपन से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ।
तो क्या है कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ भी नहीं रहता हूँ, तो बहुत ही कम फ्रेंडशिप है। आपने ये कैसे मतलब चुनौती स्वीकार कर ली कि आपको एजुकल बना रहा है, गूगल को चुनौती देनी है? और एक चीज़ ये बताइए, स्टार्टिंग कहाँ से की, क्या जर्नी रही? स्टार्टिंग मैंने बहुत पहले से की, आई थिंक मैं 13 ईयर ओल्ड था। हाँ, काफ़ी मतलब यूट्यूब चैनल्स देखे थे जो कि वो टैग वीडियोज़ बनाते थे, तो मुझे भी उनको देख के लगा कि मैं भी टैग वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब 1 मंथ तक टैग वीडियोज़ बनाई। ठीक, उसके बाद 300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे, बट उसके साथ मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी। तो मैंने यूट्यूब को तो छोड़ दिया, बट ब्लॉगिंग मैं कंटिन्यूसली रखा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आइडिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट official.xyz नाम की वेबसाइट लॉन्च की। उस टाइम पे एक्चुअली ब्रांड क्या होता है, कंपनी क्या होती है, उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। बस ऐसे ही नाम आया, मैंने इसको फाइनल कर दिया और मैंने इस नाम से एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी। तो उसको कंटिन्यू एजोकल नाम की नहीं, वो आइडिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट official.xyz। इतना लंबा नाम हो गया, आज के टाइम पे समझता हूँ कि छोटा नाम ज़्यादा बेटर होता, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग थी तो इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही नाम रख लिया था। ऐसे ही नाम रख दिया था। वैसे मेरा एम को आर्मी में जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आंखों की वजह से आर्मी में नहीं जा पाया। तो जब बहुत दुख हुआ था, मैंने जब सुना कि आर्मी में नहीं जा सकता। मैं एक इंदौर फिजिकल एकेडमी है मध्य प्रदेश। हाँ, तो जब मुझे पता लगा, मैंने वहाँ पे कॉल लगाया। ठीक है, जो सिचुएशन थी वो मैंने जब वहाँ पे बात की, उनको बताया, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आर्मी में नहीं जा सकता। तो बहुत दुख हुआ। तो मतलब बचपन से ही एम था आर्मी में जाना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकता क्योंकि किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। ठीक है, फिर ईयर आया 2020। ठीक, उस ईयर में हमने यूट्यूब वगैरह मतलब थोड़ा करना शुरू किया था। 2020 तो ऐसा ही गया, लेकिन जब 2021 आया तो उस ईयर में हमने फिर स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग स्टार्ट की, पहले हमने वेबसाइट आइडिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट official.xyz लॉन्च की थी। उस टाइम पे ये कहाँ से सीखा था वेबसाइट बनाना? वेबसाइट तो बहुत कठिन होता है बनाना। वेबसाइट बनाना उस टाइम पे सीखा नहीं था। एक्चुअली क्या था, मैंने भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे थे, इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च की थी, तो मुझे गूगल के एक प्रोडक्ट के बारे में पता लगा था, blogger.com नाम का था। तो उस पर ऑटोमेटिक मतलब कुछ करना नहीं होता, खाली कस्टमाइज करना होता है। तो वहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बना के उसको होस्टिंगर से डोमेन खरीदा और उसे कनेक्ट कर दिया। तो उसको मैंने रन किया, अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 मंथ रन किया था। अब वहाँ पे मैं एडसेंस के लिए जब अप्लाई कर रहा था तो अप्रूवल नहीं मिला। तो अप्रूवल जब नहीं मिला तो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म थी जो कि HTML5 गेम प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ पे मैंने उनके साथ पार्टनरशिप कर दी, उनका एक पार्टनर प्रोग्राम रन होता था। तो हमने उनके गेम्स अपने वेबसाइट में इंसर्ट कर दिए थे। तो कोई भी यूजर आता था, अगर गेम खेलता था मेरी वेबसाइट के थ्रू, तो उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ 2021 में मैंने वर्क किया, जिसमें मेरे 21,400 कुछ रुपए हुए थे। जब मैंने उनसे पेमेंट के बारे में बोला तो उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया और बोला कि आपका ट्रैफिक वगैरह अच्छा नहीं था, इसलिए ट्रैफिक रेवेन्यू कुछ जनरेट नहीं हुआ। जबकि हमारी डैशबोर्ड में 21,400 कुछ रुपए शो कर रहे थे, बट उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। फिर जब मंथ आया अक्टूबर में, मैंने 8 अक्टूबर 2021 में मैंने आइडिया गेम जोन को डोमेन को खरीदा और 19 अक्टूबर 2021 में मैंने पोर्टल को लॉन्च कर दिया। फिर मैं कंटिन्यूसली उस पर भी वर्क किया, एडसेंस के लिए अप्लाई किया। तो मेरा फर्स्ट टाइम एडसेंस अप्रूव हुआ था 5 जनवरी 2022 को, सॉरी 2022 को मतलब अप्रूव हो गया था। अप्रूव होने के बाद क्या हुआ, मैंने कंटिन्यूसली वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और उस मंथ में मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, मतलब आपको आइडिया गेम जोन में जो भी कमियां लग रही हैं आप हमको फीडबैक दीजिए और हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जनवरी मंथ में हमारे पास 71 फीडबैक आए थे, जो मैंने 71 फीचर्स में ऐड किए। तो उसके बाद आइडिया गेम जोन कंटिन्यूसली ग्रो किया। ठीक, वहाँ से जो भी रेवेन्यू आया मैंने उसमें दोबारा री इन्वेस्ट करता गया। ऐसे सिलसिला 1 साल तक चला। अब आता है 2023। तो मेरा आदत क्या था कि मैं डेली सुबह उठ के रेवेन्यू चेक करता था कि मेरे लास्ट डे की अर्निंग क्या है। तो ऐसे ही 14 जनवरी थी, 14 जनवरी को मैंने एडसेंस ओपन किया। तो वहाँ पे मुझको एक मैसेज मिला, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड।
एडसेंस सस्पेंड कर दिया। हाँ, गूगल ने एडसेंस को सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे ही हमारी बात चली टीम के साथ, तो डायरेक्टली पहले बात की तो डायरेक्टली तो मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। एक यूके में मेरे फ्रेंड थे जिनके साथ कनेक्शन हुआ, तो वो पहले गूगल में वर्क कर चुके थे, तो मैंने उनके थ्रू गूगल में कांटेक्ट किया बैकएंड टीम से। तो जब बात हुई तो ऐसे बात चलती रही। अब जनवरी 31 आ गई थी 2023 में। ठीक उस दिन मेरे एक एम्प्लॉय से बात हुई, उसने मुझसे एक बात बोल दी थी, उनसे बहस हो गई, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इंडियंस आर फूल्स, अगर इतनी औकात है तो अपना खुद का क्यों नहीं बना लेते हो, हम पर डिपेंडेंट क्यों हो। उसी दिन मैंने डिसाइड किया एंड मैंने रिसर्च स्टार्ट की। सेम डे मैं लैपटॉप लेके बैठा, पूरे दिन मैं लैपटॉप लिए बैठा रहा, देखता रहा कंपनी कैसे बनाते हैं, मतलब ये चीज़ें कैसे करते हैं। फिर मैंने इंडिया फाइलिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु में कंपनी है, उसको मैंने हायर किया कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, और मैंने कंपनी 17 अप्रैल 2023 को अजोकल प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने फिर वर्क किया। फिर मई 2023 में मैंने सर्च इंजन को भी लॉन्च कर दिया। मई 2023 में हाँ, मतलब सर्च इंजन तो आपका लॉन्च हो गया है। और एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने ये सभी चीज़ किया है, आपने सर्च इंजन भी लॉन्च कर दिया, उस पर कुछ भी सर्च करो, हमने भी चलाया है। तो एक चीज़ बताइए, आगे का अब आपका क्या ड्रीम है? जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था 2030 तक, और आपकी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, 2030 तक आपको गूगल को भारत से ख़त्म करना है। एक्चुअली मेरा क्या है कि जब मैं आर्मी का एम था तो देश के लिए कुछ करने का था। जब मैं आर्मी को पता लगा आर्मी में नहीं जा सकता, उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था जो भी करूँगा देश के लिए करूँगा, कुछ बड़ा करके जाना है। ठीक है, तब मैंने मिशन मैक भारत ग्रेड को स्टार्ट किया था। मिशन मैक भारत ग्रेड एक ऐसा मिशन है जिसका एम है भारत को टेक्नोलॉजी, हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बनाना है। मैं मानता हूँ भारत महान है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आज भी भारत बहुत पीछे है। हमको उन्हीं चीज़ों में भारत को आगे ले जाना है और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो वो भी एक वजह रही है कि टेक्नोलॉजी मैंने चूज़ की। तो टेक्नोलॉजी में मैं अजोकल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू मतलब टेक में वर्ल्ड नंबर लीडर बनाऊंगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए मैं बहुत जल्द अजोकल फाउंडेशन ओपन करने जा रहा हूँ। एजुकल फाउंडेशन। अच्छा, जैसे आपने गूगल को जो आप खुली चुनौती दे रहे हैं, बहुत सारे गूगल के प्लेटफॉर्म हैं, मान लीजिए तमाम है, रील्स वाले हैं, वीडियो वाले, यूट्यूब ही है, गूगल का है, क्या ऐसे भी प्लेटफॉर्म आप लॉन्च करें? देखिए, जो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट था वो ajokal.com था, जो कि एक सर्च इंजन है। मेरा सेकंड प्रोडक्ट जो होगा वो एड नेटवर्क है, क्योंकि गूगल का सबसे बड़ा वेपन जो है वो एड नेटवर्क है। इसलिए सबसे पहले हम एड नेटवर्क लॉन्च करेंगे, और हमारा जो एड नेटवर्क होगा वो प्राइवेसी को नज़र रखते हुए बनाया जाएगा, क्योंकि हमारा सर्च इंजन भी एक प्राइवेट सर्च इंजन है। हम भविष्य में जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे सारे के सारे प्राइवेट सर्च इंजन होंगे, मतलब प्राइवेट प्रोडक्ट्स होंगे जो कि यूजर का डेटा ट्रैकिंग नहीं करेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एड नेटवर्क भी बना रहे हैं, और हमने प्लानिंग की है 2024 और 2025 में हम 160 प्लस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, और 2026 में हम एजोकल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिलीज करेंगे, जो कि डेस्कटॉप के लिए होगा, और बहुत जल्द हम स्मार्टफोन के लिए भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे। स्मार्टफोन के लिए और डेस्कटॉप के लिए। हाँ। और क्या क्या लॉन्च करेंगे? जैसे यूट्यूब जैसे चल रहा है अभी, ऐसे भी कुछ आएंगे? मुझको वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी करना है, ईमेल प्लेटफॉर्म भी करना है, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे रिलीज करने हैं 2024-2025 में। इसी 2024 में? हाँ, 2024 में मेरा एम है कि लगभग 20 प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज करें। 20 प्रोडक्ट? और वो सभी प्रोडक्ट AI बेस्ड होंगे। AI बेस्ड? हाँ, हर प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडेड होगी। एक चीज़ बताइए, ये जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कहाँ पर लॉन्च करेंगे? प्ले स्टोर पर, या फिर अलग से आपकी एजोकल में ही सर्च करके डाउनलोड? एक्चुअली मैं गूगल की प्रेजेंट टाइम में कोई भी सर्विस नहीं ले रहा हूँ। मैंने जब गूगल के साथ बहस हुई थी तभी मैंने गूगल की सभी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया था। 31 जनवरी 2023 को ही मैंने पूरा जो भी गूगल का था मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया था, फिर एक नई स्टार्टिंग की थी। तो अभी जो भी मैं प्रोडक्ट रिलीज करूँगा तो जो स्मार्टफोन है उनके जो लोकल ऐप स्टोर्स हैं मैं उस पर लॉन्च करूँगा। उसके बाद हम बहुत जल्द एजोकल का भी ऐप स्टोर लॉन्च करेंगे, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एजोकल का खुद का जैसे प्ले स्टोर होता है वैसा ही एजोकल का हाँ स्टोर होगा एक अलग से? हाँ, वहाँ पे आप सभी प्रकार के ऐप्स
और भी काफ़ी कंपनियों के आपको ऐप्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे हम जो डेवलपर्स हैं, जो कंपनियाँ हैं, उन पे कोई भी फीस नहीं लेंगे। यहाँ पे गूगल $25 लेता है, बट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। आपका हाँ, लाइफ टाइम के लिए फ्री। लाइफ टाइम फ्री एक्सेस देंगे, उसमें फ्री में ऐप्स अपलोड कर सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में, उम्र क्या है? हमारी एज 18 साल में। 18 साल। 18 साल की एज में एक कंपनी को खड़ा करना, कंपनी भी आपके नाम नहीं होगी। 18 Actually, साल की अभी जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैं 16 साल का ही था, क्योंकि जब मैंने बात की थी जनवरी 31 को, तो उस टाइम पे मैं 16 साल का था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो माइनर होते हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं, तो मैंने अपने मम्मी पापा के नाम पे कंपनी शुरू की थी, अजोके प्राइवेट। अभी 18 के हो गए। हाँ, अभी 18। अभी डायरेक्टर प्रोसेस चल रही है, मैं एज अ डायरेक्टर बहुत जल्द ऐड होने जा रहा हूँ और कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की फुल प्लानिंग है। तो देख सकते हैं आप, कहने को क्या कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, और आज ये उदाहरण आपको मिल गया है कि बता रहे हैं 11th फेल है और इनका आप ड्रीम देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग, बहुत सारे लोग हंस भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग उत्साहवर्धन भी करेंगे, बहुत सारे लोग इनका सहयोग भी करेंगे, बहुत सारे लोग इनको गालियाँ भी देंगे, क्योंकि ऑडियंस सभी प्रकार की है। क्योंकि चुनौती इन्होंने ली है, गूगल को चैलेंज दिया है, बड़ा चैलेंज है, मामूली नहीं है। अगर आप सोचे इतना नहीं, बहुत बड़ा है, सोच नहीं सकते इतना बड़ा चैलेंज है, ये आपको ही पता है। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि पागल और जिद्दी इंसान को से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो शायद ये गलती गूगल के एम्प्लॉय ने भी की है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना उन्हें। एक्चुअली जो इंडिया की पावर क्या है, इंडियन एक भारतीय क्या कर सकता है, वो उनको उनकी औकात दिखानी है गूगल। हाँ, जैसे गूगल से ये गलती हो गई कि जिद्दी और पागल को खुल मतलब कह दिया कि इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, अगर औकात हो तो एक नया प्लेटफॉर्म। इसमें गूगल की तो गलती नहीं कह सकते, गूगल के एम्प्लॉय की गलती थी, उसने मिसबिहेव किया। लेकिन जो इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने इंडियंस मतलब इंडियंस को फूल बताया, बेवकूफ़ बताया, तो वो एक दिल पे बात अभी भी है, तो उसका जवाब देना है। मतलब अगर वो कुछ नहीं कहते तो आप ये नहीं करते सर, तो शायद मैं यहाँ पे कभी आता ही नहीं। उन्होंने ये कहा है इसलिए आपने सर्च इंजन, और सर्च इंजन भी बहुत बड़ी चीज़ है। सर्च इंजन, आपने सर्च इंजन बनाया, बहुत सारी चीज़ फेस की होंगी। एक्चुअली सर्च पैसा भी, क्योंकि आप बता रहे हैं फैमिली से इतने मजबूत नहीं है, पैसा भी खर्च हुआ होगा, क्या कहाँ से मैनेज किया सर? पैसा मैनेज करने की ऐसी चीज़ थी, जो मैंने आइडिया गेम जोन से अर्न किया था वो भी मैंने पूरा मतलब अजोकल प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, गेम जोन से आपका कितना अर्निंग हो जाता था? मतलब वहाँ पे हम, या अभी भी हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे हम प्रॉफिटेबल नहीं थे उस टाइम पे भी। रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसको मैनेज करने में काफ़ी कॉस्ट आ रही थी, और वहाँ पे काफ़ी डेवलपर्स ने अपने गेम्स दे रखे थे। तो हमारा मॉडल क्या था कि हम 45% जो रेवेन्यू था वो डेवलपर्स को देते थे जिन्होंने गेम बनाए हैं, एंड 45% रेवेन्यू हम पब्लिशर्स को देते थे जिनके प्लेटफॉर्म पे गेम इंटीग्रेटेड है। ठीक, ओनली 10% हम एज अ सर्विस चार्ज देते थे, और 10% में सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके गेम जोन में कितने गेम अवेलेबल हैं अभी? आइडिया गेम जोन में प्रेजेंट टाइम में 2 लाख से ज़्यादा गेम्स अवेलेबल है। 2 लाख? ये इसमें हमारा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें वर्ल्ड के काफ़ी डेवलपर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया, काफ़ी जो गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट। वो कंपनी तो आपकी है ना? जो आइडिया गेम जोन है वो मेरी कंपनी है, उसमें लेकिन 2 लाख गेम है। हाँ, वो एक, यार भैया 2 लाख गेम आपकी कंपनी में? हाँ, एक्चुअली उसका मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ऑनर होता है, लेकिन वहाँ पे कंटेंट जो है वो क्रिएटर्स अपलोड करते हैं। सेम हमने कॉन्सेप्ट गेमिंग इंडस्ट्री में यूज किया। पोर्टल हमारा था, बट वहाँ पे जो गेम है वो डेवलपर्स अपलोड कर रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था। काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनी है, एक नेदरलैंड की कंपनी थी जिनके साथ पार्टनरशिप की थी, उन्होंने हमको 16,000 गेम्स दिए थे। 16,000? हाँ, जैसे मान लीजिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के गेम उसमें डाले हैं,
मतलब अपलोड कर दिए जी मान सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते करोड़ों लाखों अरबों वीडियो, ऐसे आपके ऊपर ऐसे ही लाखों गेम हो गए हैं और उसके मालिक आप हैं। और भैया सबसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आइडिया गेम जोन में सबसे ज़्यादा गेम्स खेलने वाला है वो सबवे सफ़र खेला गया है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट व्यूज उसी पे है। सब सब हाँ। ये आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें, ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ी बातें हैं ये और बड़ा चैलेंज ले लिया? ऐसा कभी कभार ऐसा तो नहीं लगता कि इतना बड़ा चैलेंज लेकर कहीं फंस ना जाओ? कभी नहीं लगता है, क्योंकि मैं मानता हूँ इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना कि बड़ा वो सोच सकता है। अगर आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा कर पाओगे, अदरवाइज बड़ा नहीं कर पाओगे। ऐसा मान लीजिए आपने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, एड नेटवर्क भी आपने लॉन्च कर दिया मान लीजिए, उसके बाद अगर गूगल का आपकी तरफ से उधर से गूगल का आपके लिए रिप्लाई आता है और गूगल अगर ये कहता है कि आ जाओ आप भी हमारी कंपनी में, तो मैं क्या करेंगे अगर वो ऑफर दे आपको? मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि गूगल क्या, जितनी भी यूएस की आईटी कंपनी है, अगर वो सभी भी मिलकर ऑफर देंगी तब भी मुझको नहीं खरीद पाएंगी। इस लेवल का पागलपन है। गूगल और यूएस की सभी कंपनियां मिलाकर आपको खरीदें तब भी नहीं खरीद पाएंगी, ऑफर रिजेक्ट ही जाएगा। रिजेक्ट ही जाएंगे? जी हाँ। पैसा में बहुत बड़ी ताकत होती है। पैसा में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन रियलिटी बताऊं, पैसा मैं भी कमाना चाहता हूँ बहुत, लेकिन एक जो इमोशन है हमारा, वो मेरा कनेक्शन है। मतलब हमेशा बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहा था, तो वो करके रहना है। आज के टाइम पे इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, अगर इंडिया की जो ऑडियंस है, इंडिया की जनता है, अगर वो हमारे साथ खड़ी हो गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम गूगल को खरीद रहे होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ गूगल आपको खरीदेगा और आप कह रहे हैं आप गूगल को? ये मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि एक बार ऐसा भी आया था, याहू के पास गया था गूगल, शायद जानकारी हो आप? हाँ, मुझको जानकारी है कि याहू के पास गया हुआ था गूगल। ठीक है, उस टाइम पे याहू ने नहीं खरीदा था गूगल को, शायद ये याहू की सबसे बड़ी मिस्टेक रही होगी। ठीक है, तो लेकिन एक समय ऐसा लाना है कि एजोकल प्राइवेट लिमिटेड गूगल को खरीद सके। अच्छा, ये सभी बातें तो हो गई, याहू गया गूगल के पास, गूगल गया याहू के पास, तमाम चीज़ें। एजोकल की बात कर लेते हैं। आपकी एजोकल कंपनी जो है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि लोग एजोकल को पसंद करें? एक्चुअली हमने एक चीज़ देखी है कि आज के टाइम पे जितनी भी आईटी कंपनी है वो यूजर का डेटा बहुत ट्रैक करती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल का। गूगल यूजर का सबसे ज़्यादा डेटा ट्रैक करता है और उसी डेटा का यूज करके पर्सनलाइज्ड एड शो करता है, अपने प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड करता है। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। आप अगर एंड्रॉयड में चाहें तो आप गूगल के प्रोडक्ट डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमने एजोकल को, मतलब एजोकल का एक एम है कि इंटरनेट को सेफ एंड सिक्योर बनाना। तो हम जो भी प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड वेब पे वर्क कर रहे हैं, वेब 3.0 पर। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी राइट टू प्राइवेसी यूजर को दे रहे हैं कि वो देख पाएंगे उनका क्या क्या डेटा ट्रैक हो रहा है। ठीक, पहली चीज़, हम जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो सभी प्रोडक्ट मतलब प्राइवेट है। मतलब जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो कम से कम यूजर की इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनको पर्सनलाइज्ड एड्स शो नहीं करते हैं। हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो प्राइवेसी है। ठीक है, रही बात गूगल की, यहीं पे गूगल क्या करता है कि हर चीज़ में आपकी डेटा ट्रैकिंग कर रहा है। गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है तो वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके ऐप्स नहीं डिलीट कर सकते हो। तो यहीं पे क्या है कि हम क्या करेंगे, जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर है वो हमारे प्रोडक्ट भी डिलीट कर सकता है। मतलब अगर उसको एजोकल पसंद नहीं आ रहा है तो वो एजोकल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, जिसको भी यूज करना है वो कर सकता है, लेकिन हम वहाँ पे उसको राइट देंगे कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। यहीं पे गूगल एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। मैं भारत की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि एजोकल को अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। अगर जब तक आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। गूगल को उसकी औकात दिखानी है, उसके लिए हमें भारतवासियों का फुल सपोर्ट चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि एजोकल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिसकी हम गूगल को कंप्लीट कर सकें। और बहुत जल्द हम
इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपने प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, एक तरह से भारत को हर तरह से सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। इतिहास गवाह है कि हमारा देश हर चीज में महान रहा है। एक समय ऐसा था कि भारत लीड करता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि दुनिया की कंपनीज आके इंडिया में लीड कर रही हैं। तो हमको मैं भी मानता हूँ कि भारत आज भी महान है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे भारत महान नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन। हमको इन चीज़ों में बदलाव लाना है। तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत एजोकल प्राइवेट लिमिटेड से की है। एक समय ऐसा लाना है कि जब कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी के बारे में बात करे तो उसकी मतलब जुबान पे सबसे पहले भारत का नाम आना चाहिए। आज के टाइम लोग जापान का नाम लेते हैं, यूएसए का नाम लेते हैं, लेकिन यहीं पे हमारे भारत का नाम आना चाहिए। और आज भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आईटी सर्विस एक्सपोर्ट भारत करता है। तो हम विदेशों के लिए सर्विस देने से पहले खुद के देश में प्रोडक्ट डेवलप करें और उसको दुनिया तक पहुंचाएं। ये आपका ड्रीम है कि आपको भारत में टेक्नोलॉजी को बहुत आगे ले जाना है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने तमाम चीज़ अपनी बता दी है, टेक्नोलॉजी में आपको बहुत आगे ले जाना है भारत को। आपने देशवासियों से अपील भी की है। आपने कहा है कि गूगल का एम्पायर गिराना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको भारत देश के सभी देशवासी सपोर्ट करेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। मैं मानता हूँ एकता में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, और मुझे भारत की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो एजोकल को अपना प्यार देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। अगर भारत की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी तो हम एक टाइम ऐसा आएगा कि गूगल को खरीद भी लें। देख रहे हैं आप लोग, 11th फील्ड रुद्र साक्य, 18 साल की उम्र, बातें आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं गूगल को भविष्य में खरीद लेंगे। किसी ने सही कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, एक बार पत्थर उछाल के तो देखो यार। ये कहीं ना कहीं जो शायरी है इनके लिए फिट बैठ रही है, क्योंकि सोच रहे हैं बहुत बड़ा आसमान की तरह, और पत्थर जब उछालेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है कि जर्नी में। उन्होंने जो बताया है आज, वो शायरी इन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, एक बार पत्थर उछाल के तो देखो यारो। और मैं ये कह रहा हूँ, एक बार पत्थर उछाल कर तो देखो रुद्र साहब। मैं भी इस पे एक शायरी कहना चाहूँगा। मैंने एक शायरी लिखी थी, इतिहास बनाने आया हूँ, इतिहास बनाकर जाऊँगा, हिंदुस्तान की मिट्टी में एक नया रेवोल्यूशन लाऊँगा, जो लोग नहीं कर पाए वो मैं कर कर दिखलाऊँगा, और गूगल को उसकी 2030 में औकात दिखाऊँगा। ये कविता बनाई आपने जी, एक शायरी टाइप की है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। और भी आपके क्या क्या ड्रीम है? जैसे आपने बताया इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एजोकल नाम के। आपको 2030 से पहले एजोकल प्राइवेट लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। मोबाइल? जी, हमारा एम ही है कि मोबाइल मिलेंगे, मोबाइल भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। जी, मैक्सिमम जो यूजर है, रेडमी, शाओमी, मी, पोको, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, ये सारी कंपनी चाइनीज कंपनीज है, और इंडियंस जो हैं वो उनको बहुत अच्छा मतलब यूज कर रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं। तो उसी चीज़ को रिप्लेस करना है। चाइनीज कंपनी मेरा सबसे टारगेट है, उनको भी इंडिया से हटाना, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर कोई इंडियन चाहे चाइना के मार्केट में अपना प्रोडक्ट रिलीज करना तो वो आसानी से नहीं रिलीज कर सकता है, लेकिन वो वहाँ की कंपनियां हमारे इंडियन मार्केट को कैप्चर की है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू क्रिएट होता है प्राइवेसी, क्योंकि ये सारी कंपनीज हमारा डेटा ट्रैकिंग करती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब ऐसी बात समझो कि अगर भविष्य में कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे वो इस डेटा का यूज करेंगी। और ये चीज़ सब इंडियंस भी जानते हैं। मतलब भारत की जो अच्छी खासी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ये कंपनियां जो डाटा ट्रैक करके कहीं ना कहीं इसका गलत उपयोग करेंगी। जरूर आने वाले समय में, मैं किसी ने बोला था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो तो फिजिकली हुआ था, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो डिजिटल वॉर होगा। तो शायद ये कहीं ना कहीं सच भी है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है वो डिजिटल वॉर होगा।
डिजिटल। हाँ, डिजिटली वो वॉर लड़ा जाएगा, साइबर अटैकिंग एंड काफ़ी चीज़ें रहेंगी डिजिटल में। तो कहीं न कहीं जो चाइनीज़ जो कंपनियाँ हैं वो उसका गलत मिसयूज़ करेंगी हमारी इन्फॉर्मेशन को। और आज के टाइम पे गूगल मतलब जो भी कंपनी यूएस की हैं, इन फ्यूचर अगर यूएस और इंडिया का कुछ भी रिलेशन में कुछ होता है तो ये सभी कंपनी डेटा यूएस गवर्नमेंट को दे देंगी। तो वहाँ पे भी हमारे लिए प्राइवेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्राइवेसी जो टेक प्राइवेसी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें कि हमारे देश के जो यूजर हैं उनका डेटा देश के ही सर्वर्स में रहे, बाहर ना जाए। क्योंकि आज के टाइम पे जितनी कंपनी है वो ज़्यादातर अपने सर्वर सिंगापुर जैसी कंट्री में लगाती हैं। जो इंडिया में मैक्सिमम जो आईटी कंपनी है उनके ज़्यादातर सर्वर सिंगापुर में मिलेंगे। एक चीज़ और बताइए, अगर आप ये सवाल नहीं पूछना पर जनता की भी डिमांड है, अगर आप गूगल को नहीं गिरा पाए, उसका जो एम्पायर है इंडिया में खत्म नहीं कर, तो क्या? पहली चीज़ तो मुझे भारत की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हर एक जंगल में जब शेर होता है तो एक बब्बर शेर भी होता है, तो वो बब्बर शेर मैं हूँ। बब्बर शेर, और आपने आप बब्बर शेर बता रहे हैं जी। और ये मैं भारत की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक टाइम ऐसा आएगा हैशटैग बॉयकॉट गूगल इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा होगा और स्टैंड विद अजोकल भी ट्रेंड कर रहा होगा। स्टैंड विद अजोकल, हाँ, अजोकल है मेड इन इंडिया। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है। मान लीजिए अगर आपने गूगल को भारत से अलविदा कह दिया, मतलब लोगों ने आपकी एजोकल पे भरोसा जताया, तो क्या करेंगे भारतवासियों के लिए? पहली चीज़ अजोकल मेरा अकेले से मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। और जैसे जैसे अजोकल ग्रो करेगा, हम अभी 2025 में ही अजोकल फाउंडेशन बना रहे हैं। हमारा काफ़ी पहले का एम है फाउंडेशन बनाने का, बट पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इसलिए नहीं बना पाए। लेकिन मैं 2025 में अजोकल फाउंडेशन बना रहा हूँ। अजोकल फाउंडेशन हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेगा, ठीक है। उसका प्राइमरी टारगेट है कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर वर्क किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। और हमारा एम है कि 2035 तक हम 700 प्लस स्कूल्स ऑल अराउंड इंडिया में खुलवाएं, ठीक है। एंड हमारा सेकेंड टारगेट है, सेम टारगेट 2035 है कि 700 प्लस हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया में ओपन कराएं। और वो जो हमारे हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स रहेंगे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। मीन हम इंडियन जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देंगे तो वो पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जो आपने स्कूल और हॉस्पिटल की बात की है, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, इसमें कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान चाहिए होगा इस काम को करने के लिए। ये सभी चीज़ आप एजोकल के माध्यम से ही करेंगे? अजोकल के ही माध्यम से करना है और काफ़ी इंडस्ट्रीज में जाना है। अभी जो एक शुरुआत है कुछ बड़ा करने की। और मैं एक लाइन और बोलता हूँ कि आओ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, आओ मिलकर एक नया इतिहास रचते हैं। तो मेरा कंपटीशन इंडियन स्टार्टअप्स के साथ नहीं है, ठीक, इंडियन बिजनेसमैन के साथ नहीं है। मेरा जो टारगेट है वो सभी फॉरेन कंपनीज हैं। प्राइमरी टारगेट चाइनीज कंपनी एंड गूगल है। यही आपका ड्रीम है पूरा? जी। ये चीज़ बताओ, जैसे आपने एजोकल कंपनी बना ली प्राइवेट लिमिटेड, हर एक चीज़, सर्च इंजन भी आपका आ गया, आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी आप लॉन्च करेंगे, आपने बताया मोबाइल्स वगैरह ये भी आप मार्केट में लाएंगे, आपने बताया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल 700 प्लस हॉस्पिटल, ये सभी चीज़। ड्रीम बहुत बड़ा है, फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसे करें? अभी ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं एकदम से ये सारी चीज़ें कर लूँ। और इतना आपके पास भी अर्निंग सोर्स नहीं है। जी, ये बात सच है कि हमारे पास अभी इतना अर्निंग सोर्स नहीं है कि हमें एकदम से ये चीज़ें कर लें।
बट अगर भारत की जनता हमको सपोर्ट करती है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो मैंने टारगेट लिया है वो कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अगर हम अच्छे से वर्क करते हैं, जी जान लगा कर मेहनत करेंगे, तो एक ना एक दिन हम इस चीज़ में भी सक्सेस होंगे। और हम 700 प्लस स्कूल्स भी ओपन करेंगे, 700 प्लस हॉस्पिटल्स भी ओपन करेंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस दिन Ajokal.com पर डे 1 लाख यूजर्स आना शुरू हो जाएंगे, उस दिन 1000 लोगों को खाना सर्व करना शुरू कर देंगे। 1000 लोग डेली मतलब खाना भी खिलाया करें। खिलाया करेंगे। हमारा एम प्राइमरी यही है कि देश के लिए कुछ ऐसा करके जाना है, क्योंकि पूरा देश नाम ले आपका। नाम ले, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो सर रतन टाटा जी हैं। तो मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड होता हूँ और मैं पूरे टाटा ग्रुप से काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसको हम बता नहीं सकते हैं। इस लेवल तक उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो एक समय हमको ऐसा भी लाना है कि जिस तरह टाटा ग्रुप इंडियन मार्केट में मतलब इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक टाइम ऐसा भी आना है कि अजोकल प्राइवेट लिमिटेड भी उसी लेवल पे मतलब उससे भी बेटर कंट्रीब्यूट कर सके। तो उस लेवल तक ले जाना है। उस लेवल तक आपको Ajokal को ले जाना। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हॉस्पिटल और कॉलेज, तमाम चीज़ें बताई हैं। हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, भारत के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और क्या क्या ड्रीम रहेगा? मेरा और कोई भी ड्रीम नहीं है। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कुछ ऐसा करके जाऊं कि जो दुनिया मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे काम से मुझे याद रखे। नाम से नहीं, काम से याद। काम से याद रखे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे तमाम बातें हुई हैं, तमाम चीज़ें बताई गई हैं, अंत में कुछ चीज़ें बता दीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा हो रहा है। Ajokal की आप तमाम चीज़ें लॉन्च करेंगे, फ़ोन और ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी रहेंगे, तमाम चीज़ें लॉन्च करेंगे। तो ये बताइएगा कि सब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट करने के लिए हम बहुत जल्द अपनी टीम को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तो मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, बट हम बहुत जल्द टीम को इंक्रीज करेंगे एंड हम जल्द बहुत ही एडवांस चीज़ें मार्केट में लाने वाले हैं, तो उनसे वर्क करेंगे। बस, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ रुद्र साकिया जी मौजूद, तमाम चीज़ें बताई हैं। बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़ी एज नहीं है। एज है केवल 18 साल, और रुद्र साथ 11th फेल है। 11वीं फेल का लड़का जो करने जा रहा है, क्या ये पागलपन है? क्या ये जिद्दीपन है? जो बता रहे हैं कि जिद्दीपन और पागल को, जो जिद्दी होता है और जो पागल होता है उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। और अमेरिका के एक व्यक्ति ने, गूगल का ये वर्कर है, उसने इनको कुछ गलत कहा और ये अपने आप को जिद्दी और पागल बताते हैं। और इनका ये कहना, अगर वो वर्कर जहाँ का था अमेरिका का, वो इनको गलत ना बोलता तो शायद आज इस जगह नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि गूगल को जब इन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है, बहुत बड़ी बात है। और बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सभी ने चाहा, सपोर्ट अच्छा मिला, तो गूगल को भी खरीदें। जी, ऐसा मुझे भारत की जनता पे पूरा भरोसा है कि वो हमें सपोर्ट करेंगी। और एक टाइम ऐसा लाना है कि जब कोई भी इंसान दुनिया में टेक्नोलॉजी की बात करे तो वहाँ पे भारत का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ रुद्र साकिया जी मौजूद थे, तमाम बातें की है, तमाम चीज़ें की हैं। हमारी भी आपसे विनती है, आप भी इनके Ajokal.com जो सर्च इंजन है, भारत का पहला प्राइवेट सर्च इंजन है, और जिसका एड नेटवर्क जल्द लॉन्च होने वाला है। और अभी सर्च इंजन तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, www.Ajokal.com, और कहीं भी सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कुछ भी सर्च करिए। और भैया का मानना है कि गूगल से बेटर रिजल्ट देते हैं, और आप लोग सभी सर्च करेंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा और तमाम भारतवासियों का मनोबल बढ़ेगा। जो तमाम भारतवासी ऐसे हैं जो ये काम करना चाहते थे, वो काम इन्होंने किया है।
इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और तमाम ऐसे क्रिएटर का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत के लिए काम करते हैं। तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये काम करना चाहते हैं, उनका भी एक ड्रीम है कि हमें भी एक गूगल की तरह भारत बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सभी बाहरी कंपनियां हैं, पर अब सब चीज़ ये बता रहे हैं भारत ही, मेड इन इंडिया ही सभी लाने वाले हैं। तो भैया को सपोर्ट करिएगा, मेरी भी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है। 2030 तक इंतज़ार करिएगा, भारत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। educal.com को सर्च करिए, सभी जगह आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और हमारे यूट्यूब पर। और अगर आपको वहाँ नहीं मिल पाए तो आप लोग www.educal सर्च कर लीजिए, या कहीं भी एजुकल सर्च करिए, पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद कि अभी ऐड नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आसानी से पहुँचने लगेगा। क्योंकि जो फ़ोन के ऐप है, जैसे आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं, हालांकि गूगल प्ले स्टोर पर इनके जो नए ऐप नहीं आएंगे, इनका एजुकल स्टोर खुद का लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको तमाम इनकी जो फैसिलिटी है, तमाम फीचर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि आपने हमको मतलब जब मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपने उस टाइम पे आके हमें सपोर्ट किया आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।